हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल तैयारी डिजिटल एकेडमी कमासिन बाला में। चलिए देखिए, हमको आज क्या पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में, जैसे कि जिनको भी रिएक्शन एक भी नहीं आता तो हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन कैसे हम कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जीरो से हीरो वाली सीरीज है और इसमें हमको बिल्कुल आसानी समझना है कि कैसे रिएक्शन होते हैं। तो जो भी आप चाहे क्लास 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11, चाहे 12, आपको रिएक्शन नहीं आ रही है तो आपको समझना है। ठीक है, और रिएक्शन के पहले आपको क्या समझना है वो आज की आपकी बेसिक क्लास रहेगी। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो हम पूरे कोर्स करवाते हैं तो आपको आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ एडवांस तैयारी भी करवाई जाती है। जैसे आर्मी जीडी है, एयरफोर्स है, एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, यूपीपी कांस्टेबल है, इस तरह की जो वैकेंसी आती है इनकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो आप यदि तैयारी करना चाहें ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमें आज हमें पढ़ना है हम उसमें चलते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें आज हमको क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। तो हम पीरियोडिक टेबल यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें क्या होगी, रिएक्शन जो भी होगी कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपके ग्रुप्स है, ये आपका ग्रुप्स है, ये फिर ग्रुप्स है, ये जितने भी हैं ये क्या है, आपके ग्रुप्स है। हमको ग्रुप्स पढ़ना है। ठीक है, पहले हम ग्रुप पढ़ेंगे। फिर आप देख रहे होंगे कि जो आपके इस तरह है, जो क्षैतिज है इस प्रकार से, ये आपके क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये आपके आवर्त है। क्या है, आवर्त है। ये देखिए यहाँ लिखा ना, ये जो इधर जो ये मान चलिए आप जो इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर जो जाते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके ग्रुप होते हैं। और जो इस प्रकार से जाते हैं ये क्या होते हैं, आपके आवर्त होते हैं। चलिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं समझा दूं कि आपके जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं, 7। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहा हूं आपको कि आपके 7 आवर्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके आवर्त होते हैं जो कि यहां से वहां तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप्स, वो कितने होते हैं, वो 18 होते हैं। यहां से लेकर यहां तक कितने होते हैं, 18 होते हैं। एक से लगाकर 18। और इनको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकेंड ए। फिर डी ब्लॉक का पूरा छोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं कि हम डी ब्लॉक को छोड़ देते हैं, डी ब्लॉक, क्योंकि आपको रिएक्शन में इसको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। इसकी जो विशेष क्वालिटीज हैं उनको हम बाद में बताएंगे। हमको क्या करना, हमें जो ज्यादातर रिएक्शन में आते हैं उनको हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं, ये आपका जो पी ब्लॉक होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्ड ए, इसको फोर्थ ए, इसको फिफ्थ ए, इसको सिक्स्थ ए, फिर इसको सेवंथ ए और इसको एट्थ ए भी बोलते हैं। और या तो आप इसको जीरो वाला भी बोल सकते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, या 18वां समूह। इस प्रकार से इसका जो पुराना नाम था, मतलब इसको जो पुराना था नाम था, मेंडलीव ने इस प्रकार से बताया था। लेकिन अब क्या सीधा 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके आप 18 तक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, हमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ध्यान में रखना। ठीक भाई, चलिए तो हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। चलिए देखते हैं होता क्या है। देखिए, हमको क्या करना है, इनकी वैलेंसी के बारे में थोड़ा ध्यान करके बात करनी है। चलिए मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, ये आपका डी ब्लॉक है। चलो मैं थोड़ा नया पेज ऐड, जैसे नया पेज ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, हमको मान लेना है इस प्रकार से। चलिए देखिए किस प्रकार से मान लेना है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हमको मान लेना है। और ये आपके जो 2 रहेंगे ये एस ब्लॉक के रहेंगे, और जो आपकी ये 6 रहेंगे कौन से रहेंगे, ये आपके पी ब्लॉक के रहेंगे। चलिए, तो इसमें क्या, जैसे कि आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा हलीना ने की रब से फरियाद। क्या, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और बाप क्या हो जाता भाई, राजी हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप ये हो जाते हैं। फिर आपको ये क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक समझिए
अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं तीसरे में। तो ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, ये आपका आ रहा है थर्ड ए। कौन सा, थर्ड ए स्टार्ट होता है, और थर्ड ए में 5 वाला आता है, 5 में से स्टार्ट होता है। तो बैल गए इंडियन थाईलैंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बोरान आ जाएगा, फिर यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन। अच्छा एक मिनट बाकी, अच्छा एक काम करो, फिर थोड़ा नीचे लिखता हूँ, अभी एक लाइन और इस मेरी ये साफ ऊपर जगह छूटी है। चलिए देखिए तो थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए तो आपका ये रहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर 18 रहता है वो हीलियम रहता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे नहीं आता है। तो आप इस प्रकार से जो भी है इसको आप याद कर सकते हैं। बैल गए, फिर मैग्नीशियम बाद आपका एल्यूमिनियम जो भी आता है, ठीक है। बैल गए एल्यूमिनियम, ठीक है। बैल गए, ठीक है, इंडियन थाईलैंड, इस प्रकार से, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। फिर जो होता है काशी, जी में स्नान पाबो, ठीक है। फिर नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सबानो और बिंदु, और इसके बाद ओ सुनील, शेट्टी, पोलियो। मतलब आपका इस प्रकार से है, तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगी कि आपका ये रहता है। देखिए ये आपका है हलीना की रक्त फरियाद वाला पूरा, ये है बेटा मामी कारजी, और उसके बाद क्या आपका बैल गए, बैल यहाँ तक बैल, फिर गए इंडियन थाईलैंड, फिर काशी, फिर जी, फिर देखिए काशी जी में ये काशी जी यहाँ तक हो जाता है, फिर में स्नान, फिर पाबो हो जाता है, फिर नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सबानो, बिंदु, फिर ओ सुनील, शेट्टी, फिर पोलियो। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं फूलों, फूलों कलियों की बरसात आई आती रहेगी, फिर हिमी, अरकर, जियो रन पर आओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना, मुझे आपको याद करने का तरीका नहीं बताना, मुझे आज आपको ये बताना है कि हम इनके रिएक्शन कैसे करेंगे। मतलब जस्ट आपको ये बता रहा था कि इस प्रकार से होता है। देखिए समझिए, जो इसके होते तो आप मैंने यहाँ पर जैसे लिखवाया 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखवाया, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन सीखना है। रिएक्शन सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले काम है कि संयोजकता पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप समझिए जो आपकी संयोजकता है, तो आपने जैसे लिखा तो इस ग्रुप वाले की, जो भी इसमें जो भी एक ग्रुप वाला होगा, तो इस ग्रुप वाले की जो पहला ग्रुप वाला है ना, मान लो आप पहला, तो जो भी ये पहले ग्रुप में आएंगे उन सभी की संयोजकता कितनी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। फिर यहाँ पे 2, फिर 3 और फिर 4। अब यहाँ पे जो 6 7 8 आपने लिखा था ना, अब इनको 4 जाने के बाद, क्या 4 जाने के बाद आपको क्या करना है, इनको इरेज कर देना 5 6 7 8, और इनको फिर उल्टा लिख देना। क्या कर देना है, उल्टा लिख देना। और उल्टा कैसे, अब देखिए समझिए, उल्टा किस प्रकार से लिखना, 4 के बाद क्या आएगा, 3, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 0। क्यों भाई, आया कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए देखिए कितना 3। तो देखिए हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4, फिर उल्टा करना है 3 2 1 0, ठीक है। जाएंगे इस प्रकार से, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगी आपको, बेहतरीन मिलेगी जो आपको। तो इसका थोड़ा अच्छा लगा, चलिए आपका 1 नंबर वाला है, ठीक है। सभी की वैलेंसी 1। अब देखिए जो हाइड्रोजन वाले, ये हलीना की तरफ से फरियाद वाले जो भी हैं, इनकी वैलेंसी क्या है 1, और ये प्लस की होगी। तो यहाँ से हम करते हैं प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और जो 4 है इसको प्लस माइनस दोनों कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 को प्लस माइनस दोनों कर देते हैं। इसके बाद जो आपका 3 है, इधर माइनस कर दीजिए, इधर भी माइनस कर दीजिए, इधर भी माइनस कर दीजिए, और 0 में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है ना। देखिए इस प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं, 1 2 3, और ये प्लस माइनस का 4 हो गया, और 3 और ये -2 और -1, तो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी वैलेंसी है कि जो भी आप देखेंगे कि प्लस का सही प्लस है। तो आप जैसे देखेंगे तो क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन वाले, मतलब हाइड्रोजन के साथ वाले समूह,
इस ग्रुप वाले जितने भी हैं तो ये सभी की क्या होगी वैलेंसी प्लस की 1 होगी। फिर दूसरे वाले की बेरिलियम वाले के साथ वाले जितने भी होंगे उनकी वैलेंसी प्लस की 2। फिर ये जो प्लस का आपका 3 ये दिया है, जो ये मतलब बोरान वाले जितने भी होंगे इनकी क्या होगी प्लस की 3 होगी। और ये जो कासीजी वाले हैं ना कार्बन वाले जो भी रहेंगे ये प्लस माइनस के 4 10 रहेंगे आवश्यकता अनुसार। फिर इसके बाद ये सब जो नाइट्रोजन वाले होंगे -3, ऑक्सीजन वाले होंगे -2, फ्लोरीन वाले होंगे -1। कुछ नाम लिखा क्यों बचे? चालू है बंद? चलिए ठीक है, कट करके बनाना चाहेगा। चलिए देखिए आपने जैसे देख लिया कि हाइड्रोजन वाले की +1, बेरिलियम वाले की +2 और ये बोरान वाले की +3 और आपको जो कार्बन वाले की प्लस माइनस की 4। फिर नाइट्रोजन वाले की -3, ऑक्सीजन वाले की -2 और फ्लोरीन वाले की -1। और जो भी आपकी हीमी अर्कल है ना, हीमी अर्कल ठीक है 0 रन पर आउट। ये जो है ना इन सभी की क्या होती है, इन सभी की 0 होती है क्योंकि ये अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस। तो इस वजह से इनकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम करते हैं रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? तो आप समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे थोड़ा नया पेज लो फिर बताऊं इसमें। चलिए देख लीजिए। तो चलो मैं आपको पीरियोडिक टेबल नहीं बता दे रहा हूँ, जब हम पीरियोडिक टेबल में इसको थोड़ा छोटा कर लेगा और मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। देखिए समझिए, इसको आपको ऊपर कर लीजिए बढ़िया यहाँ पे देखिएगा आप सभी को, ठीक है? चलिए जैसे आप देखते होंगे कि जैसे Na है प्लस अब जैसे Cl से करवाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट तैयार करता है तो इसका क्या होता है। वैसे आपको इस रिएक्शन पता भी होगी तो आप समझिए सभी लोग। जैसे आपका मान लीजिए कि ये A है और ये प्लस B है, इसमें हमें देखना है कि इनकी वैलेंसी क्या है या आर्सिकल संख्या, वही प्लस माइनस वाली आर्सिकल संख्या कह सकते हैं। तो इनको हमें वैलेंसी देखना है कितनी वैलेंसी होती है। तो आप ये बताइए कि जो आपका Na है, Na हाइड्रोजन देखिए, Na आपका जो है तो आप Na को देखिए, Na किसमें है तो आप देखेंगे Na, तो Na बताइए ये वाले में है क्या, और इसकी वैलेंसी क्या होती है प्लस की 1 होती है। और आप देखें क्लोरीन, क्लोरीन ये वाला है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप लिखिए ये भाई प्लस का 1 है तो यहाँ पे लिख लीजिए A और ये प्लस का है प्लस भी लिख लीजिए और ये माइनस का है तो माइनस का। वैसे यहाँ पे माइनस प्लस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, मैं बात बताऊंगा कि क्यों होता है ये सब, ठीक है? तो अभी आपको केवल अंकों से मतलब माइनस या प्लस से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए यहाँ भी A और यहाँ भी A, आप इनका तिर्यक गुणा करवा दीजिए। अब जैसे ही आप इनका तिर्यक गुणा करवाएंगे तो ये एक कम एक नहीं आएगा तो पूरा बन जाएगा यन फिर A फिर Cl, क्या बन जाएगा यन A Cl। और यहाँ पे एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब कि इनका ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाती है NaCl क्रिया कंप्लीट होती है। अब मैं और कई सारी बताऊंगा, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, मान लो Mg+Cl दिया, क्या दिया Mg+Cl दिया। अब हमको इनको समझना है कि अब ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है? तो हमको क्या करना है, हमको पता करना कि Mg की वैलेंसी कितनी है और Cl की वैलेंसी, तो Cl की तो पता अभी यहाँ पे लिखेगी -1, लेकिन हमें ये नहीं पता Mg कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी बेरिलियम वाले हैं, जो भी क्या है बेरिलियम वाले हैं उनकी वैलेंसी कितनी है, उनकी वैलेंसी कितनी है +2। कितनी +2 कितनी है भाई +2। इसकी मैंने बोला कि इसकी +1 होगी, इसकी +2, इसकी +3 और इसकी +4, फिर इसकी -3, इसकी -2, इसकी -1 और इसकी 0। इस प्रकार से मैंने आपको लिखा था, ये बताया अभी। तो देखिए समझिए
जो आपका Mg का Mg इसी में आता है कि नहीं आता? इसका मतलब इसकी प्लस की 2 हो गई। अब यदि इसकी प्लस की 2 हो गई तो हमको यहाँ पर लिखना प्लस का 2, और क्लोरीन की पता कितनी होगी? माइनस का 1। अब इनका तिर्यक गुणा कराओ, तिर्यक गुणा कराओगे तो ये Mg का 1 आएगा, Mg गुणे 1 ही आएगा, तो Mg गुणे 1 करेंगे मतलब Mg आएगा। और यहाँ पे Cl से गुणा करेंगे तो Cl2 कितना आ जाएगा? Cl2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 Cl आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? MgCl2। क्या बन जाएगा? MgCl2। क्या बन जाएगा भाई? MgCl2। इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे Mg प्लस Cl। जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे तो प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 1 है। ये फिर पूरा करने के बाद बना लेंगे कितना? MgCl2। याद किया? ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट आपको तिर्यक गुणा करवाना है। अभी बस इतना समझना है कि ये बैलेंस समझना है, बैलेंस के बाद हमको तिर्यक गुणा करवाना है। फिर मैं चार्ज क्यों ये प्लस माइनस होता है मैं सब बताऊंगा। ठीक है, इतना सुनना है। इसके बाद आप समझिए, आप मान लीजिए अब इसमें करवाना है आपको, चलिए जैसे आपको करवाना हो किससे? के से, के प्लस, अब दूसरे तत्व से हम करते हैं। मान लीजिए के प्लस एफ करना है। क्या करना है? के प्लस एफ करना है। तो के आपका क्या? पोटेशियम है, और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस की 1, तो आप यहाँ पे प्लस 1 रखेंगे। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितनी होती है? माइनस की 1, तो आप यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे। तिर्यक गुणा करवाएंगे तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा, इधर भी बनाएगा और इधर भी, मतलब कोई मतलब नहीं। तो यहाँ बन जाएगा KF। क्या बन जाएगा? KF बन जाएगा। इतनी बात की है। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, और इसको साइड में कर दो थोड़ा सा। चलिए पता नहीं कुछ तो अब जैसे इसमें इतनी क्रिया कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम दूसरा करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा ये नहीं था, अब देखिए यहाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको करवाना है BA। किस करवाना है? BA प्लस O की करवाना है, या Mg प्लस O की करवाना है। तो अब देखते कि अब क्या होता है। जैसे आपको BA प्लस O की करवाना है, मतलब बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन करवाना है। तो आप देखिए पहले बेरिलियम कहाँ है? ये देखो बेरिलियम है। चलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? आप देख सकते हैं कितनी है? +2। यहाँ पे 2 कर दीजिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपको ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन देखेंगे भाई यहाँ मिल गया। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होता है। यदि -2 होता तो आप क्या कर सकते हैं? इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तो आप जैसे कराएंगे तो यहाँ पे 2A मान चलो मैं इसको A मान ले रहा हूँ, इसको भी 2A × 2B मिलेगा। अब दोनों से 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब इनका सरलतम अनुपात रखेंगे। सरलतम अनुपात का होता है कि जितना ज्यादा इसको काट सको। देखो 2 × 2 2 × 2 दोनों कट रहे हैं तो कितना? A × B आएगा, मतलब जो भी रहेगा A भी आ जाएगा। दोनों क्या है? बराबर है। तो इस वजह से हम इनको क्या करेंगे? इनमें 2 का गुणा नहीं करवाएंगे। ठीक है, मतलब करवाने के बाद भी हमको क्या करना? सरलतम रूप में लिखना ना। तो इस वजह से आपका ये बनेगा, क्या बन जाएगा? BaO। क्या बन जाएगा? BaO। इसी प्रकार से आपका Mg है। Mg का भी क्या होता है? +2 होता है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। जस्ट इसमें भी इसमें +2 और इसमें -2 करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इसको सरलतम अनुपात में काटेंगे तो 1 में कट जाएगा। जब ये विभाजित हो जाएगा तो 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? MgO। क्या बन जाएगा? MgO। चलिए जैसे इतनी बात हो जाती है, फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं दूसरी रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अगले पेज में देखते हैं थोड़ा सा। इसको चलो मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई अभी आपके लिए कोई यूज नहीं है। चलिए जैसे मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे मान लीजिए कि करवाना है रिएक्शन। चलिए जैसे मुझे कार्बन, किससे? कार्बन से करवाना है। और कार्बन प्लस क्या है? जैसे यहाँ पे आपका आ गया कार्बन प्लस आपको, चलो ऑक्सीजन से करवाना है। किससे करवाना है? ऑक्सीजन से करवाना है। तो आप जब इससे रिएक्शन करवाओगे तो इसका क्या होगा? इसकी तो प्लस माइनस की 4 होती है, चलो मैं प्लस की लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी मान लो प्लस की 4 हो रही है, और यहाँ पे इसकी कितनी है? -2 है। अभी आप देख सकते हैं पीछे, जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2C आ जाएगा।
देखो जब मैं इसको काटूंगा तो काट सकते, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इनका यदि मैं त्रिज्या गुणा करवाऊँ इसका, सी कितना, सी कम सी और 2 1 कम 2 को कितना हो जाएगा 2 को मैं इस प्रकार से CO2 क्या लिखूंगा CO2। तो आपको पता चला ना कि कैसे बनते हैं, तो आपको क्या मिल गया CO2। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी बिल्कुल बेसिक वाली रिएक्शन है जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए फिर आगे करते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए आपका क्या आ गया, N आ गया प्लस आपका H आ गया, N आ गया प्लस आपका H आ गया। तो जैसे आप जानते हैं कि N की क्या होती है, -3 होती है और H कितनी होती है, +1 होता है। इसका भी त्रिज्या गुणा कराएंगे। अब इसको तो हम काट नहीं सकते, सरलता अनुपात में ही है, इसको नहीं काट सकते। इसका भी जब त्रिज्या गुणा कराएंगे तो 1 इसका 1 N हो जाएगा और इधर 3 1 कम 3 H, तो H इस प्रकार से 3 देंगे तो आपका बन जाएगा NH3 और ये बन गया आपका CO2। CO2 आपकी क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और NH3 क्या आपकी अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस को ही हम क्या कहते हैं, अश्व गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख जाए Al प्लस Cl के साथ करवाइए या Al प्लस ऑक्सीजन के साथ करवाइए या तो Al प्लस नाइट्रोजन के साथ करवाइए, C प्लस Cl के साथ करवाइए और C प्लस H के साथ करवाइए या C प्लस O। तो C प्लस O की तो मैंने बता ही दी है और N प्लस H की बता दी है। ठीक है, और इस प्रकार से आप N प्लस Cl भी करवा सकते हैं। इस प्रकार से आपको मतलब कई सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे को PDF थी, मैंने जो बनाया तो मैंने यहाँ पे नहीं लाया था, इस वजह से। देखिए अब आपको जैसे यहाँ पे करना है, ये रिएक्शन कंप्लीट करवाना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो वैलेंसी करें। जैसे यहाँ पे एयर है, एयर कितना होता है, एयर की वैलेंसी कितनी होती है भाई, प्लस की 3 होती है और जो आप क्लोरीन है इसका कितना होता है, -1। जस्ट हम गुणा करवाएंगे, अभी चार्ज से आपको कोई मतलब नहीं है, आप ये मत सोचिए ये चार्ज क्यों। आपको ध्यान देना है कि आपका 3 है और ये 1 है, प्लस या माइनस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। अब यहाँ पे आप जैसे गुणा करवाएंगे और इसको 1 कम 1 Al आ जाएगा और प्लस 3 Cl आ जाएगा, तो आप यहाँ Cl3 कर सकते हैं, तो AlCl3। ठीक है, इस प्रकार से आप जैसे Al है तो इसका कितना होगा +3 और इसका कितना होता है -2। अब इसको जैसे आप काटेंगे तो काट तो नहीं पाएंगे, नहीं कटेगा। अब यदि नहीं कटेगा, सरलता अनुपात नहीं होगा, तो हम जस्ट गुणा करवा देंगे तो ये क्या आ जाएगा Al। लेकिन Al कितना 2, तो हम लिखेंगे Al2। फिर देखिए 3 है और ये O है, फिर गुणा हो जाएगा कितना बन जाएगा 3O, तो Al2O3। आपने कई जगह रिएक्शन में देखा भी होगा कि ये लिखे रहते हैं, तो आपको पता चला कि कैसे है, तो Al2O3। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका क्या है Al की कितनी वैलेंसी है, यहाँ पे +3 और आप यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है ये आपका नाइट्रोजन, इसका कितना हो जाता है, इसका कितना हो जाता है भाई -3। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो आपका एल्युमिनियम है इसका +3 होता है और जो आपका नाइट्रोजन है इसका -3 होता है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 3 1 कम 3 3 1 3 3 2 3 1 3 दोनों कट जाएंगे, सरलता अनुपात में कट जाएंगे। इस प्रकार से जब इनका गुणा करना है तो 1 कम 1 1 कम 1 तो Al कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की विचार होती है, माइनस की विचार होती है, हम प्लस की ले रहे हैं। क्लोरीन इसकी कितनी होती है, -1 होती है। त्रिज्या गुणा कराएंगे क्योंकि अब जिससे आगे कटने वाला नहीं है, जब इसका त्रिज्या गुणा करना है तो कितना आ जाएगा C कम C और Cl कितना हो जाएगा 4 Cl बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बन का क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे C है इसको मैंने वैसे करवा भी दिया, यहाँ पे फिर से मान लेते हैं मैं प्लस का, चलिए यहाँ पे मैं माइनस का 4 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कितना है, ये प्लस का 1 होता है, तो उसका 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या बन जाएगा CCH4। क्या बन जाएगा CCH4। इसके बाद आपका ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसको भी मैंने बता दिया, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। मान लेता हूँ मैं ये क्या है, प्लस का 4 है और ये कितना है माइनस का 2। आपको ये थोड़ा सा याद करना है बस। अब देखिए मैं इसको काटूंगा, 2 2 4 और 2 1 2। अब इससे ज्यादा सरलता अनुपात में नहीं कर सकता, मतलब हमें लाभ रहता है कि सरलता अनुपात करना है। तब ये इधर गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा C और इसका गुणा हो जाएगा तो CO2, इसको हम क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद आपका जैसे N है और ये फिर Cl है, तो ये कितना होता है +3 होता है और ये कितना होता है -1 होता है। आप इसी क्या होता है -1 होता है। आप इसका यदि त्रिज्या गुणा करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यानी 1 आ जाएगा और यहाँ पे Cl3 है तो आपका बन जाएगा Cl3। ठीक है,
तो अब जो कि मतलब यदि आप इतना समझ चुके हैं तो आपको इन्हीं रिएक्शन को अपने से करना है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये प्लस माइनस चार्ज क्यों आते हैं या हम इनको किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो जो भी रहेगी आपकी बैलेंस के लिए, ठीक है। इसके लिए बैलेंस किस प्रकार से किया जाएगा इसके लिए रहेगा। और ये जो आपके आयन है, क्या है, जो आपके आयन है, जो आयन होते हैं मतलब ये प्लस माइनस वाले, ये क्यों आते हैं और कौन आयनिक यौगिक होते हैं, कौन से संयोजी यौगिक होते हैं, मैं इनके सब की व्याख्या कब अगली वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। आपकी ये सीरीज चलेगी पूरी 0 to हीरो, मतलब कि आपको बिल्कुल जीरो सीखना है और अच्छे लेवल तक जाना है। चाहे आप यहाँ पे मान के चलिए चाहे 9 में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में, चाहे 11 चाहे 12, यदि आप अच्छे सीखना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो आराम से बिल्कुल धीरे धीरे देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब क्या मिलेंगे, हम अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।